तो हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम आपके चैप्टर 5 की दूसरी पोयम फसल जो कवि नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई है उसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पहले छोटा सा ओवरव्यू देते हैं, फिर लाइन बाय लाइन पूरी पोयम समझेंगे। तो इस प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे उगते हैं उनके लिए 4 मेजर चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो आपने अपने साइंस के बुक में भी पढ़ा होगा। पहला सूरज की किरणें, दूसरा पानी, तीसरा मिट्टी और चौथा हवा। इन्हीं से ही हमारे आसपास जो पेड़ पौधे और देश दुनिया में जितने जंगल हैं सब उगे हैं। लेकिन जब बात आती है फसल की, तो उसके लिए इन 4 चीज़ों के अतिरिक्त एक और चीज़ की ज़रूरत होती है, और वो है मानव श्रम। तो इस कविता में कवि नागार्जुन जी फसल उगाने के लिए जरूरी चीजें और मानव और प्रकृति दोनों के मिले जुले योगदान को दिखाते हैं और कहते हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि नागार्जुन जी कह रहे हैं कि फसल को तैयार होने में एक दो नदी नहीं, हजारों नदियों का पानी लगता है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भैया हमारे खेत में किसी नदी का पानी नहीं आता, फिर भी फसल तैयार होती है। तो यहाँ कवि का हजारों नदियों से आशय है कि जब हजारों नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है और आसमान में बादल का रूप ले लेता है, और जब वो बादल बरसते हैं और हमारे खेतों को पानी मिलता है, तब जाकर फसल तैयार होती है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कोटि मतलब होता है करोड़ों। कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि फसल को उगाने के लिए एक दो नहीं, लाखों करोड़ों किसानों की दिन रात की मेहनत लगती है, उनके हाथों का स्पर्श लगता है, तब जाकर कहीं खेतों में फसल लहलहाती है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। किसी चीज की जो विशेषता होती है उसे ही उसका गुणधर्म कहते हैं, अंग्रेजी में कहें तो प्रॉपर्टीज। कभी यहाँ फसल उगाने में सहायक जिन 5 चीजों की आवश्यकता होती है उसमें से एक मिट्टी की बात कर रहे हैं, और कहते हैं कि फसल उगाने के लिए एक दो नहीं, हजारों खेतों की मिट्टियों में छुपे अनेकों पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तब जाकर फसल तैयार होती है। कवि के कहने का आशय है कि अलग अलग फसल उगाने के लिए अलग अलग विशेषताओं वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर फसल को मिट्टी से अलग अलग तरह के पोषक तत्व चाहिए होते हैं, और तब जाकर कहीं हम भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों को पैदा कर पाते हैं। अब अगले काव्यांश में कवि फसल उगाने के लिए जरूरी उन्हीं 5 चीजों की बात करते हैं जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। पहला, हजारों नदियों का पानी जो भाप बनकर बादल का रूप ले लेता है और फिर बरसात करता है। दूसरा, लाखों करोड़ों किसानों की दिन रात की मेहनत। तीसरा, अलग अलग तरह की मिट्टी में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के पोषक तत्व। चौथा, सूरज की किरण। और पांचवा, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड। इसी सूरज की किरण और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से पौधा अपना भोजन तैयार करता है, जिसे साइंस में आपने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। तो इसी पे कवि प्रश्न करते हुए कहते हैं कि फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह हजारों नदियों के पानी का जादू है, जो भाप बनकर बादल का रूप ले चुके हैं और बरसात बनकर बरसेंगे। फसल किसानों की दिन रात की मेहनत और लगन का फल है। भूरी काली संधली मिट्टी का गुणधर्म है। कवि कह रहे हैं कि फसल तो कुछ नहीं है, सिर्फ अलग अलग मिट्टियों की विशेषता से उगा हुआ अलग अलग प्रकार का पौधा है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। फसल तो सिर्फ बदला हुआ रूप है उस पर पड़ने वाली सूरज की किरणों का। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। फसल तो सिर्फ उस थिरकती हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से तैयार हुआ एक पौधा है बस।
तो यहाँ पे आपकी पोयम फसल खत्म होती है। सो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू।